राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भूगोल और इसमें विशेष करके आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के वन्य जीव। राजस्थान के वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान, यानी कि विल्ड लाइफ इन राजस्थान। राजस्थान के वन्य जीव, राजस्थान के वन्य जीव, राजस्थान के भूगोल में विशेष करके राजस्थान के बारे में और राजस्थान में भी वन्य जीव और जैव विविधता, वन्य जीव एवं उनसे संबंधित कुछ बायोडाइवर्सिटी और विशेष करके वन्य जीव एवं जैव विविधता इन राजस्थान, विशेष करके राजस्थान में, यानी कि वनों के समान ही, वनों के समान वनों में निवास करने वाले वन्य जीव, वनों के समान वन्य, यानी कि वनों के समान वनों में निवास करने वाले वन्य जीव प्राकृतिक पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं तथा जैव विविधता के प्रतीक हैं, जैव विविधता के प्रतीक हैं। और राजस्थान के भौगोलिक पर्यावरण की विविधता अर्थात जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, मृदा, जलराशियों की विविधता के कारण यहाँ विविध प्रकार के वन्य जीवों का आश्रय है। परंतु इन वन्य जीवों को वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई जीवों के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। राजस्थान राज्य में एक और जहां जंगली जानवरों की विविधता, एक और तो राजस्थान में जंगली जानवरों की विविधता है, तो दूसरी ओर शाकाहारी जीव तथा रेंगने वाले जीव भी हैं तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी यहां देखे जा सकते हैं। मांसाहारी पशुओं में बाघ, तेंदुआ, खरगोश, जरख, जंगली बिल्ली, बिच्छू, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता इत्यादि है। ये जंगली पशुओं में, राजस्थान में जो मांसाहारी पशुओं में, विशेष करके जो राजस्थान में मांसाहारी पशुओं में बाघ, तेंदुआ, खरगोश, जरख, जंगली बिल्ली है ना, बिच्छू जिसको बोलते हैं, बिच्छू बोलते हैं इसको, है ना, और बिक्कू बोलते हैं, बिच्छू, भेड़िया, बिक्कू भेड़िया, और सियार, लोमड़ी और जंगली कुत्ता इत्यादि। बाघ मुख्यतः अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बाघ मुख्यतः अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी तथा डूंगरपुर के जंगलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में बाघ मुख्यतः प्रधानतः राजस्थान राज्य में बाघ मुख्यतः अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, डूंगरपुर के जंगलों में पाए जाते हैं। जबकि पेंथर सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, झालावाड़, कोटा एवं अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। पेंथर, तेंदुआ
तेंदुआ मुख्यतः भरतपुर, अलवर, जालोर, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। ये तो थी मांसाहारी पशु, जिसमें बाघ आ गया, पेंथर आ गया, तेंदुआ आ गया। अब है शाकाहारी पशु। राजस्थान में मुख्य रूप से जो शाकाहारी पशुओं में शाकाहारी अर्थात काला हिरण, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, चित्तल, चौसिंगा भालू कहते हैं जिसको, चौसिंगा भालू, जंगली सूअर, खरगोश, बंदर एवं लंगूर प्रमुख हैं। शाकाहारी पशुओं में काला हिरण, राजस्थान राज्य में शाकाहारी पशुओं में मुख्य रूप से शाकाहारी पशुओं में काला हिरण, चिंकारा, सांबर, नीलगाय, चित्तल, चौसिंगा भालू, जंगली सुअर, खरगोश, बंदर, लंगूर मुख्य है। काले हिरण की बात आए, राजस्थान में काला हिरण तो चूरू, ताल छापर नाम आता है, ताल छापर, चूरू, काला हिरण राजस्थान में कहां पाया जाता है? चूरू के अलावा भरतपुर, सिरोही, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर एवं कोटा में। काला हिरण का ताल छापर चूरू में, और चूरू के अलावा भरतपुर, सिरोही, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर एवं कोटा में। चिंकारा, राजस्थान में मुख्य रूप से चिंकारा भरतपुर, सवाई माधोपुर, जालोर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चिंकारा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, जयपुर एवं जोधपुर में। सांबर भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोल्ला, जिसको अपने सांबर, राजस्थान में सांबर कहां पाया जाता है? मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, दक्षिण राजस्थान। नीलगाय राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? ज्यादातर प्रधानतः किशनगढ़, करौली, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा एवं श्रीगंगानगर में नीलगाय। किशनगढ़, करौली, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा तथा श्रीगंगानगर में नीलगाय। चित्तल, ओनली केवल और केवल चित्तल भरतपुर में, राजस्थान में चित्तल भरतपुर जिले में। गौर कीजिएगा, केवल एक जिला चित्तल, मुख्यतः भरतपुर जिला। अनेक जिलों में जहां वन एवं झाड़ियां हैं, खरगोश भी देखे जा सकते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी जो गोडावण है, जो एक दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में है, दुर्लभ प्रजाति है, गोडावण है राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। और यह गोडावण पाया कहां जाता है राजस्थान में? राजस्थान में गोडावण जो राज्य पक्षी है
वो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्रों में गोडाउन। इसके अलावा मोर, तितर, जिसको काला तितर बोलते हैं, काला तितर, तिजोर, बटेर, सारस, बुलबुल, नीलकंठ, दैयर बोलते हैं, दैयर, बाज, गिद्ध, मैना, तोता, कबूतर, चील और कौवा आदि अनेक पक्षी भी हैं। घना पक्षी विहार, घना के पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। घना पक्षी विहार, घना के पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण प्रवासी साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन है क्रेन, यहां का जो मुख्य एक प्रवासी पक्षी है वो साइबेरियन सार्स, साइबेरियन क्रेन, जो यहां की शीतकाल में आते हैं यहां पर। इसी प्रकार जोधपुर का फलोदी है और फलोदी के निकट खिंचन में, फलोदी के निकट खिंचन में कुरुंजा पक्षी, कुरुंजा पक्षियों का प्रवास, कुरुंजा पक्षियां जो फलोदी के निकट है वो पर्यटकों के लिए का आकर्षण का केंद्र है। वास्तव में राजस्थान जंगली पशु पक्षियों की विविधता का स्रोत है। जंगली पक्षियों का, पशु पक्षियों का एक विविधता का स्रोत है। राजस्थान में यदि देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं और विभिन्न प्रकार के जो एक वन्य जीवों की प्रणाली में, जिसमें बघेरा, भालू, भेड़िया, बिज्जू, चौसिंगा, चित्तल, चिंकारा, जरख, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, ये राजस्थान में जो जैसे काला हिरण, लंगूर, लोमड़ी, निविया, नीलगाय, सांबर, सेहली, एक सेही बोलते हैं, सेहली, सियार और सियागोस, सियागागोस बोलते हैं इसको, सियागोस। यदि राजस्थान में इनकी संख्या की दृष्टि से देखें तो राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में राजस्थान में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुल वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, कंजर्वेशन, यानी कि राजस्थान राज्य में जो वन्य जीव और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, बचाया कैसे जाए उसको। तो वन्य जीवों का जो निरंतर एक कमी आना विश्वव्यापी समस्या है, वन्य जीवों की जो निरंतर कमी है वो विश्वव्यापी एक समस्या है। और भारत में भी यह समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। राजस्थान राज्य में भी वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के का संकट है। प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो विलुप्त है और वन्य जीवों की जो कमी होने का जो प्रमुख कारण है उनमें नंबर 1
वनों के विस्तार में निरंतर कमी अर्थात वनोन्मूलन। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। नंबर 3 वन भूमि का आवासीय कृषि अथवा उद्योगों, वन भूमि का आवासीय कृषि अथवा उद्योगों से जीव आवास में कमी होना। नंबर 4 कतिपय बाघों के आवास क्षेत्र में वन्य जीवों को हानि पहुंचाना। नंबर 5 वन्य जीवों का अनाधिकृत शिकार। और नंबर 6 वन्य जीवों का निरंतर अकाल, जल स्रोतों से सूखने के कारण अकाल की स्थिति बने रहना और पानी की कमी। इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह है वन्य जीवों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार इसके लिए सचेत है। राजस्थान में 1951 में वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण इस दिशा में पहला प्रभावकारी कदम था। 1972 में 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट तथा 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1972 में तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून बनाए गए हैं जो पर्याप्त प्रभावशाली हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सामाजिक संस्थाएं भी इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। बिश्नोई समाज के लोग वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हैं। यही नहीं बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य एवं सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु राजस्थान राज्य सरकार के वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मार्च 2016 में प्रत्येक जिले के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु राजस्थान राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट के वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मार्च 2016 में प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव शुभ कर, एक वन्य जीव शुभ कर, एक वन्य जीव शुभ कर निर्धारित किया। घोषित किया है। मास्कोट शुभ कर घोषित किया है। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु राज्य सरकार के वन विभाग ने मार्च 2016 में प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव शुभ कर मास्कोट घोषित किया है।
और मैं एक एक जिले का निर्धारित वन्य जीव शुभकर हैं उसका बता रहा हूं। जैसे शुरू कर रहा हूं मैं, अलवर जिला है, उसका शुभकर है सांबर। यानी अलवर जिले के लिए, अलवर जिले के निर्धारण के लिए राजस्थान के जिलों हेतु जो निर्धारित वन्य जीव शुभकर है वो बता रहा हूं। राजस्थान के जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभकर, अलवर का सांबर, नोट कर लें, अलवर का सांबर, अल्फाबेटिक चल रहा है ABCD के हिसाब से। अजमेर, दूसरा जिला राजस्थान का, अजमेर का खरमोर पक्षी जो शुभकर माना गया है। एक वन्य जीव शुभकर जो माना है, घोषित किया है मार्च 2016 में राज्य सरकार के वन विभाग ने, उसमें अलवर सांबर, अजमेर खरमोर पक्षी, बाड़मेर मरु लोमड़ी या लोकी बोलते हैं इसको, बारा मगर, भीलवाड़ा मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भीलवाड़ा शुभकर माना है, भीलवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा जिले का जलपिपी, भरतपुर का जिसको क्रेन, सार्स क्रेन बोलते हैं, भरतपुर का सार्स क्रेन, बीकानेर जिले का भट्ट तितर, बीकानेर का भट्ट तितर, बूंदी का सुरखाव, बूंदी का, चूरू का कृष्णमृग, काला हिरण बोलते हैं इसको, कृष्णमृग चूरू का। दौसा जिले का शुभकर खरगोश, धौलपुर का जिसको इंडियन स्कीमर बोलते हैं, पचीरा बोलते हैं, पचीरा धौलपुर का, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, डूंगरपुर का जांगिल, जांधिल, जालोर का भालू, जैसलमेर का गोडावल, जोधपुर का कुरंजा, कुरंजा पक्षी जोधपुर का, जयपुर का मर्ग, जयपुर का शुभकर माना है मर्ग, झुंझुनू का काला तितर, झुंझुनू का काला तितर, झालावाड़, झालावाड़ जिला गागरोनी तोता, झालावाड़ का। और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, हनुमानगढ़ जिले का छोटा किलकिला शुभकर जो माना है। झालावाड़ का गागरोनी तोता, झालावाड़ जिले का गागरोनी तोता, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, करौली का घड़ियाल, करौली घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव शुभकर माना है, कोटा जिले का, नागौर का राजहंस, नागौर जिले का राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, प्रतापगढ़ का शुभकर जो माना है उड़न गिलहरी घोषित किया है राजस्थान राज्य के वन विभाग ने।
मार्च 2016, मार्च 2016। पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का भेड़िया, राजसमंद है, राजसमंद का पाली तेंदुआ, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, राजसमंद भेड़िया, राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ, रणथंभौर का बाघ, सवाई माधोपुर का बाघ, श्री गंगानगर चिंकारा, सीकर, शाहीन, सीकर शाहीन, सिरोही जंगली मुर्गी, सिरोही जंगली मुर्गी, और टोंक हंस, उदयपुर, कब्र बिज्जू, उदयपुर का कब्र बिज्जू। ये थे राजस्थान के 33 जिलों के शुभ कर, एक वन्य जीव शुभ कर मास्टर। इसी से रिलेटिव होता है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। राजस्थान राज्य में, राजस्थान के भूगोल में वन्य जीव एवं जैव विविधता आज का अपना ये टॉपिक है। और इसमें वन्य जीव के बारे में अपने पढ़ा, अब थोड़ा जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। जैव विविधता अर्थात जीवों अथवा जीवन की विविधता, जीवों अथवा जीवन की विविधता अथवा भिन्नता, जो क्षेत्रीय होती है, राष्ट्रीय होती है एवं वैश्विक स्तर पर भी मिलती है, वैश्विक स्तर पर भी मिलती है। कहने का मतलब कि जो विश्व स्तर पर भी मिलती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलती है, राज्य स्तर पर भी मिलती है। जैव विविधता का मतलब ये होता है कि जीवों अथवा जीवन की विविधता अथवा भिन्नता के लिए जो कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मिलती है। सामान्य रूप से जैव विविधता से अभिप्राय लिया जाए तो जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों की विविधता से है। जैव विविधता का विस्तार मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के हाथी जैसे विशालकाय प्राणियों, सूक्ष्म लाइकेन से लेकर के विशालकाय जो रेडवुड होता है, रोजवुड होता है, रेडवुड, रोजवुड के वृक्षों तक, और सूक्ष्म प्राणी जो प्लैंकटन होता है से लेकर के स्थूलकाय व्हेल मछली तक पाया जाता है। यानी छोटे से लगा करके, छोटे से लगा करके बड़े तक। यह विविधता आनुवंशिक, जेनेटिक, जाति, स्पीसीज एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम प्रकार की होती है, जो पर्यावरण संतुलन में महती भूमिका निभाती है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से विविधता से युक्त है। यहां का आधे से अधिक क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो मध्य में अरावली की पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। पूर्व में पूर्वी प्रदेश में नदियों से निर्मित मैदानी भाग है, जबकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पठारी है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश में स्थानीय स्तर पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो यहां के पेड़ पौधों
जीव जंतुओं, राज्य की प्राकृतिक विशेषताओं ने यहां की पौधों एवं जीव जंतुओं की एक अनूठापन दिया है तथा राजस्थान को जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्धता प्रांत बनाता है। राजस्थान में लगभग 2500 प्रजातियों के पेड़ पौधे, 450 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, 50 प्रजातियों के स्तनपायी, 20 प्रकार के सरीसृप, 14 प्रजातियों के उभयचर पाए जाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों प्रकार के कीड़े मकोड़े, तितलियां, सूक्ष्म जीव एवं पादप पाए जाते हैं। जैव विविधता के अध्ययन की दृष्टि से, जैव विविधता की अध्ययन की दृष्टि से राज्य को 4 विशिष्ट क्षेत्रों में, 4 विशिष्ट प्रदेशों में 4 विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान में जैव विविधता के अध्ययन की दृष्टि से राज्य के विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्र है। मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के भूगोल में और विशेष करके राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के वन्य जीव एवं जैव विविधता, वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान, यानी विशेष करके जो प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव शुभ कर जो माना गया है, उनके बारे में जानकारी ली और कुछ जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी राजस्थान के विशेष करके के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसी संदर्भ में अपने नया टॉपिक लेकर के आते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।